सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आज का जो एक पारिवारिक संबोधन हुआ आपका, तो आज आप क्या महसूस करते हैं और एक आईआईटीएन होकर आप इस अभियान में कैसे आए और आपके मन में क्या इच्छा है भारत को लेकर या विश्व को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, पॉजिटिव मीडिया जानना चाहते हैं? देखिए, ये सारी पढ़ाई लिखाई करके एक सरल सी बात जो हमको समझ में आई वो ये कि समाज आज के दिन जिन समस्याओं से भी जूझ रहा है, अगर उसको हम ठीक करने जाएं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, इन समस्याओं को केमिकल इंजीनियरिंग से या टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता, जिसकी पढ़ाई मैंने करी है, या उसका बहुत थोड़ा हिस्सा इससे हल हो सकता है। ज़्यादातर हिस्से को हल करने के लिए तो कहीं ना कहीं आदमी को उसके संस्कार को, मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, आचरण को ही बदलना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से हमको लगा कि यहाँ पर समाज के लिए एक सार्थक भागीदारी के काम को हम कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा इसमें जुड़ना हुआ है। और जितना भी हम लोग पिछले वर्षों में लोगों से बात करके देख रहे हैं, उससे ये संभावना तो दिखती है कि हर आदमी मूलतः सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको एक सार्थक दिशा में गाइड करने की, और कहीं ना कहीं एक शिक्षा और व्यवस्था में सार्थकता को, मानवीयता को समावेश करने की, ताकि एक बच्चा जो सही समझने, सही जीने की यात्रा को शुरू करता है, उसको शिक्षा से और व्यवस्था से सहयोग मिल सके। और ये 3 घंटे के कार्यक्रम में जो लगभग 150-200 लोगों ने सुना है, मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्स को देख करके ये तो लगता है कि हर किसी की ये आवश्यकता है। और इसका आयोजन करने के लिए विश्व भारती योग संस्थान और ये जो पॉजिटिव मीडिया है, ये दोनों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं कहूँगा कि सार्थकता के प्रोग्राम में, सामाजिक भागीदारी में ये दोनों ही संस्थान अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा और शुभकामना भी है। डॉक्टर श्याम कुमार जी, जिस तरह के युवा पीढ़ी आज पैदा हो रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान जो है युवा पीढ़ी की ओर जा रहा है। पुराने जो पीढ़ी थी उसने अपने संस्कारों को किस तरह से अक्षुण्ण रखा, और नई पीढ़ी तक कैसे ये संदेश को आप पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी से मुझे 2 ही बात कहनी है। पहली बात तो ये कि हर आदमी युवावस्था में कहीं ना कहीं सच्चाई का पक्षधर होता है, सही को समझना ही चाहता है, सही को जीना ही चाहता है, समाज में एक सार्थक बदलाव लाना ही चाहता है। सिर्फ उसमें 2 बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए जो कुछ भी सार्थक किया है, उसको हम पहचान करके उसके प्रति कृतज्ञता रख सकें, गौरव का भाव रख सकें, ना कि जो ना मिला है उसकी सिर्फ शिकायतों से अपनी ज़िंदगी को हम चलाएं। इसी तरह से आगे जो चीज़ें मिली सार्थक, उसके लिए कृतज्ञता और धन्यवाद, और जो शेष दिखाई देता है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं हम सब स्वीकारें, तभी हमारे मनुष्य होने की सार्थकता है और समाज में कोई सार्थक भागीदारी का मतलब है। आगे की क्या योजना रहेगी? इसको देश में पहुंचाएंगे, विदेश में पहुंचा रहे हैं ऑलरेडी, आगे की क्या योजना है आपकी? देखिए, हम सभी, ये तो पूरा एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। और इस पूरे अभियान का तो एक ही उद्देश्य है कि पूरे धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो सके, यानी मानवीयता का समावेश पूरे विश्व में हो सके, हर मानव मनुष्यता के साथ, मानवीयता के साथ जी सके और परस्परता में, संबंध में तृप्ति को महसूस कर सके, और दूसरे प्रकृति के साथ जीते हुए सुविधा की आवश्यकता को पूरा करके समृद्धि को महसूस कर सके। सवाल है कि आप परिवार पर ज़्यादा जोर देते हैं। परिवार एक इकाई है जी, वहाँ अगर सही व्यवस्था बन जाती है तो परिवारों में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा तो देखना यही है कि परिवार ही जीने की एक मूलभूत जगह है, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो किसी न किसी परिवार में ही पैदा होता है। अगर परिवार में उसको सार्थक शिक्षा संस्कार मिल जाए, सार्थक बदलाव की एक दिशा मिल जाए, तो परिवार में तृप्तिपूर्वक जीते हुए वो परिवार के साथ समाज में सार्थक भागीदारी कर सकता है। तो परिवार एक स्टार्टिंग जगह है,
और अंततोगत्वा इस परिवार से शुरू करके पूरे विश्व को हम एक परिवार के रूप में देख सकें और वहाँ पर अपनी सार्थक भागीदारी कर सकें, इसकी ज़रूरत दिखाई देती है। लेकिन उसकी मूल स्थली तो ये परिवार ही हमको समझ में आता है। जी, जय हिंद। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए प्रणाम। आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी हम लोगों के बीच हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। जो आईआईटीएन डॉक्टर श्याम कुमार जी हैं, उनकी 3 घंटे की कार्यशाला, और इसमें आरजेएस फैमिली, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी मौजूद रहे। आचार्य प्रेम भाटिया हैं, उनको कैसा लग रहा है जब एक सक्सेसफुल कार्यक्रम लेकर आए हैं और उसकी डिमांड हो रही है कि शिविर भी आयोजित करें 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ते का? जी देखिए, ये तो सारा श्रेय आपको जाता है ना, और सब मित्रों को जाता है जिन्होंने इतनी दूर से इतनी ठंड के अंदर भी आना बड़ा ठीक समझा, और आकर के उन्होंने जब सुना तब लगा कि ये हमारे काम की चीज़ है। हम किसी और समाज सुधार की बात नहीं कर रहे, किसी गवर्नमेंट चेंज करने की बात नहीं कर रहे, हम अपने सुधार की बात कर रहे हैं, हमारे परिवार के सुधार की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा था कि आप सभी सब परिवार आइएगा, ताकि हम समझ सकें कि कम से कम अपने परिवारों में तो हम ठीक हो जाए। बाकी समाज सुधार की बात बाद में करेंगे भाई, पहले अपना सुधार हो जाए, अपने परिवार में सुधार हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो यदि हम वाकई कुछ सुधार के प्रति हम निष्ठावान हैं तो पहले काम शुरू करें। और ये थोड़ा सा बातचीत हुई है जो हमें छूती है कि वाकई प्रॉब्लम तो सबके हैं। जैसे एक बहन ने कुछ कहा कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भाई ने कहा भैया भाई के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अर्थात दोनों के प्रॉब्लम हैं ही हैं। तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो सके, कैसे हम अपने अंदर से सेटल हो सकें और सारे कार्यक्रमों को एक अच्छा संगीतमय कार्यक्रम बन सके, घर परिवार बन सके, इसके लिए प्रयास जारी है। हम पिछले कुछ सालों से जो सकारात्मक सोच की बात करते हैं, तो यही तो है सकारात्मक सोच कि सही क्या है उसको पकड़ ले, हमें उसमें खुशी हो जाए। बहुत अच्छा लगा। आरजेएसियों को अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो काफ़ी सारा सुना रखा है आपको, काफ़ी सारी शेर सुना भी रखे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब तक उपकार में नहीं लगते हैं तो वाकई हमारे अंदर अभी कुछ कमियां हैं। तो जब उपकार का मतलब यही है कि जब हम सबके लिए कल्याण के लिए काम करें। तो मैंने शेर अर्ज किया था कि खुश हुआ जाता है जो उपकार में, खुश हुआ जाता है जो उपकार में, मिल गया सब कुछ उसे संसार में। तो हमारी प्रवृत्ति तो है ही उपकार करने की, हर एक मानव की है। तो आओ मिल के काम करें, मिल के सब करें। अब आरजेएस फैमिली, जो कि आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इसको समर्थन किया, और इस तरह के कार्यक्रमों को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया है। आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर, जिन्होंने, जो कि रीढ़ हैं सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के, जो कि इंडियन डायस्पोरा से 15 जनवरी 2025 में बातचीत होने जा रही है, दीप माथुर जी, क्या कहना चाहेंगे आचार्य प्रेम भाटिया जी की ये जो कोशिश? देखिए, विश्व भारती योग संस्थान के संयोजक प्रेम भाटिया जी ने जो आज एक कार्यशाला ऑर्गेनाइज करी है, ये बहुत ही अच्छी है और इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। और आरजेएस परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा, और इससे जुड़ने से बहुत एक हमको अपने इंडिविजुअल लेवल पर और सोशल लेवल पर एक बहुत हेल्प मिलेगी। और जो पूरे इसका जो कार्यक्रम था, इसका फोकस था कि हाउ वी कैन लिव in the families and the social society without any tension, with all love and respect. And I mean, it's not that we develop ourselves, but we develop our fellow human beings also. That is the thrust of the conference, this workshop. And I congratulate Mr. Prem Bhatia ji for organizing such a wonderful program. और इन्होंने आश्वासन दिया है कि मई में भी एक प्रोग्राम रखेंगे, जो मई जून में किसी टाइम रखेंगे, और एक वो बहुत ऑर्गेनाइज भी होगा ताकि सब लोगों को बहुत एक अच्छे विस्तृत रूप से सब विषयों की जानकारी मिल पाए। इसका जो आज का जो कार्यक्रम था वो उसमें बताया गया कि बच्चों की परवरिश से लेकर कलेश मुक्त, अभाव मुक्त, रोग मुक्त परिवार बनाने हेतु हम किस तरह आगे बढ़े। तो ये 3 घंटे की कार्यशाला थी। इससे हम सभी का जीवन बहुत बेहतर बनाने की दिशा में बहुत हम बढ़े हैं। और हम प्रेम भाटिया जी को और इनकी संस्था
विश्व भारती योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. RJS family and PPH family is extremely grateful to Mr. Bhatia and his institution for organizing such a wonderful workshop where Dr. Shyam Kumar addressed us on very very important topic, and he spoke in a very lucid, simple style and guiding us all the way. And we sincerely thank Dr. Shyam Kumar. We hope that we will have the opportunity to hear him in future also. And RJS PPH family would like to be regularly associated with Dr. Shyam Kumar, and we are already associated with the Vishwa Bharati Yog Sansthan, and Mr. Prem Bhatia is our close associate, and he has been helping us a lot, and we are very thankful to him. We once again express our thanks to Dr. Shyam Kumar and Mr. Prem Bhatia ji for organizing such a wonderful program. We are very grateful to RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए.